हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एमए इलेक्ट्रिकल में। आज हम लोग इस वीडियो में घरों में किस तरीके से बिजली की चोरी होती है वो देखेंगे। कैसे कैसे घरों में बिजली की चोरी होती है देखेंगे। हर घर में ऑलमोस्ट इसी तरीके से वायरिंग की जाती है, इसी तरीके से टर्मिनेशन हुआ रहता है। जैसे पोल में से एमीटर में इनपुट होता है, फिर इनपुट आउटपुट मीटर से हमारा डीपी स्विच या आइसोलेटर या डबल पोल एमसीबी में, फिर वहाँ से सिंगल पोल एमसीबी में देके लोड डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है। फर्स्ट मेथड में आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं चेंज ओवर लगा होता है, वो चेंज ओवर भी लगा के बिजली की चोरी की जा सकती है। चलिए देखते हैं उसके टर्मिनेशन कैसे होता है, उसकी वायरिंग कैसे होती है। यहाँ मैं चेंज ओवर ले लेता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल में मैं यहाँ पर लगाया हूँ और इसमें 6 टर्मिनल होते हैं। 2 टर्मिनल कॉमन का होता है और 2 टर्मिनल लाइन 1 और 2 टर्मिनल लाइन 2। यानी कि अगर मान लीजिए आपको कभी जनरेटर से देना हो और लाइन से देना हो, उसके लिए टर्मिनेशन होता है। ठीक है। इस तरीके से जब बिजली चोरी होती है तो मीटर का इनपुट से जो कट लगाकर चेंज ओवर के लाइन 1 में टर्मिनेशन कर दिया जाता है। फिर जो आइसोलेटर है या एमसीबी डबल पोल एमसीबी या जो भी डबल पोल स्विच वगैरह लगा होगा, वहाँ से आउटपुट एमसीबी को दिया जाता है। वो वाली वायर को निकाल दिया जाता है और वो वाली वायर निकाल के चेंज ओवर के L2 टर्मिनल में टर्मिनेशन कर दिया जाता है। देखिए यहाँ मैं आइसोलेटर से जो या एमसीबी से जो आउटपुट हो रहा था उस वाली वायर को मैं रिमूव कर दिया हूँ जहाँ एरो का निशान है, और वहाँ से दोनों वायर ला के मैं चेंज ओवर के आउटपुट में सॉरी L2 टर्मिनल में टर्मिनेशन कर दूँगा। अब यहाँ हमारा जो मीटर में इनकमिंग आ रहा था, वहाँ से वो लोग कटिंग करके यहाँ एक्सचेंजर के L1 टर्मिनल में टर्मिनेशन कर देते हैं। फिर डबल पोल एमसीबी से आउटगोइंग करके चेंजर के L2 टर्मिनल में टर्मिनेशन कर देते हैं। अब यहाँ जो हमारा कॉमन टर्मिनल है, चेंजर का जो कॉमन टर्मिनल है, ये खाली रहता है। यहाँ जो हमारा एमसीबी जो सारे लगे हुए हैं, 4 एमसीबी जो हैं, उसके इनपुट में कहीं भी टर्मिनेशन कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। इस तरीके से बिजली की चोरी उसी जगह पर होती है जहाँ पर जो मीटर में वायर या केबल आए होते हैं वो अंडरग्राउंड, हल्के कहीं भी थोड़ी जगह से अंडरग्राउंड हुई रहती है ना, वहीं से कट मार के लेके जाते हैं। ये उस जगह पर यूज़ होता है। तो इस तरीके से बिजली की चोरी होती है। अब दूसरे तरीके से मैं दिखाता हूँ किस तरीके से होती है। इस वाले मेथड में चेंज ओवर की जगह सिर्फ यहाँ पर 2 टू वे स्विच के इस्तेमाल करेंगे। ये वाला सिस्टम जो है, ये वाला सिस्टम मैंने पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर बिजली की चोरी हो रही है, क्योंकि ये जो चेंज ओवर होता है सेम एमसीबी के शक्ल का होता है। तो वहाँ ये एमसीबी बॉक्स में ही अगल बगल में लगा रहता है। इससे पता ही नहीं चलता
कि यहाँ पर कोई चोरी का सिस्टम लगा हुआ है। ऊपर की तरफ करो तो डायरेक्ट चलने लगेगा, नीचे की तरफ करो तो मीटर से चलने लगेगा, तो यहाँ पता ही नहीं चलता। चलिए हम लोग फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये जो घर की वायरिंग पहले से ऐसे ही रहती है, वो लोग क्या करते हैं, इसमें अगर टू वे स्विच से करना हो तो 2 टू वे स्विच यहाँ पर लगाएंगे। ओके, टू वे स्विच का मैं यहाँ बैक पोजीशन शो कर रहा हूँ। यहाँ 2 टू वे स्विच मैं इंस्टॉल कर दिया हूँ और यहाँ पर L1 L2 और कॉमन तो आप लोग को पता ही होगा। चलिए इसका टर्मिनेशन करते हैं। पहले मैं यहाँ का, जैसे उस वीडियो में मैं यहाँ से रिमूव किया था ये वायर, मैं यहाँ से वायर को निकाल ले रहा हूँ। यहाँ पर भी हम लोग मीटर के इनपुट से कट लगाकर टू वे के L1, दोनों टू वे के L1 टर्मिनल में टर्मिनेशन करेंगे, न्यूट्रल और फेस। अब यहाँ आइसोलेटर हो, MCB हो, DP स्विच हो, फ्यूज़ हो, जो भी लगा हो, वहाँ के आउटपुट से, वहाँ का जो भी लगा हो उसके आउटपुट से दूसरे टू वे के L2 टर्मिनल में टर्मिनेशन कर लेंगे। अब यहाँ हमारा टू वे स्विच का दोनों कॉमन टर्मिनल खाली है। एक MCB के जो लूपिंग हुआ है, ये जो इनपुट है MCB का, वहाँ से एक वायर पुल करके किसी भी टू वे के एक कॉमन में दे देंगे और दूसरा जो है न्यूट्रल दूसरे वाले टू वे के कॉमन में टर्मिनेशन कर देंगे। इस तरह से ये मेथड भी कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से भी घरों की बिजली चोरी होती है। ये वाला तरीका भी वहीं पर काम आता है जहाँ पर हमारा मेन वायर जो कहीं भी अंडरग्राउंड, थोड़ी सी भी अंडरग्राउंड होते हुए अंदर आ रही हो, मीटर में आ रही हो। ये वीडियो बनाने का इसका ज़रा भी मोटिव नहीं है कि मैं ये बिजली की चोरी करना सिखा रहा हूँ, बस ये मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से चोरी होती है। आप लोग इसको ट्राई नहीं करिएगा, इस तरीके से चोरी करने का कोई भी ट्राई नहीं करिएगा, नहीं तो बिजली का जुर्माना आप लोगों का पता ही है। इस वाले मेथड में टू वे स्विच की दोनों स्विच या तो अप पोजीशन में हो या डाउन पोजीशन में हो तभी वर्क करेंगे। अब चलते हैं थर्ड मेथड की तरफ। थर्ड मेथड में एक स्विच और एक सॉकेट से बिजली की चोरी होती है। चलिए वो भी देखते हैं। यहाँ मैं कंबाइंड जो सॉकेट है उसका मैं यहाँ पर ये डायग्राम दिखाया हूँ कि कैसे यहाँ अंदर की वायरिंग होती है। इसी तरह के यहाँ अंदर वायरिंग हुआ रहेगा, जस्ट मैं यहाँ पर शो कर दे रहा हूँ। ये वाला चोरी वो लोग सिर्फ रात को करते हैं, क्योंकि ये मीटर तो ओपन एरिया में है। पिछले वाला जो मैं 2 तरीका बताया उसमें तो वायर कट लगा कर गए, क्योंकि वहाँ अंडरग्राउंड हुआ था, कुछ ना कुछ थोड़ा अंडरग्राउंड होके आता है केबल, तो वहाँ वो वाला तरीका चलता है। लेकिन यहाँ पर ये जो हमारा कंबाइंड सॉकेट जो लगा हुआ है, मीटर ओपन एरिया में है, ये लोग रात को ये सब करते हैं, क्योंकि ये लोग यहाँ से ये मीटर के इनपुट से एक कट नहीं लगाते हैं, वहाँ छोटी सी पिन टाइप का रहता है, उसको वहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ टॉप के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ एनिमेशन सही करके। देखिए यहाँ ये जो एक टॉप है उसमें वायर लगा रहता है, आगे की तरफ 2 पिन लगा रहता है। या तो वो डायरेक्ट मीटर्स में के अंदर ऐसे ही डाल देते हैं, या फिर वायर में थोड़ी सी हल्की सी बारीक होल करके उसको वहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं और इस टॉप को सॉकेट से कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से हमारा क्या करेंगे, फिर ये मीटर के जो आइसोलेटर है उसको बंद कर देंगे, फिर ये सॉकेट से यहाँ पर ये इस सॉकेट से ये घर की पूरी लोड चलेगी।
अच्छा, इसमें इस सॉकेट में इस टॉप को खासकर ध्यान रखा जाता है कि जब ये टॉप लगाया जाए तो न्यूट्रल फेस का सेम कॉम्बिनेशन हो, नहीं तो अगर न्यूट्रल इधर उधर हुआ तो फिर यहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इस तरीके से भी बिजली की चोरी होती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। नेक्स्ट जो किस तरीके से वो लोग चोरी करते हैं वो देखते हैं। बिजली की चोरी मीटर पर भी डिपेंड करता है। पहले जो मीटर आते थे, एक वो गोल वाला आता था जिसमें चक्री की तरह घूमता था, वो सब तो थोड़ा टेढ़ा करने पर भी वो स्लो चलने लगता था, उस तरीके से भी वो लोग चोरी करते थे। और उसके बाद दूसरा मीटर आया, उसको क्या करते थे, एक सिंगल टू वे स्विच से कंट्रोल करते थे, उसको फेस को ही सिर्फ कंट्रोल करते थे। ठीक है, तो उसको भी बना कर देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं वो लोग कि आइसोलेटर से जो एमसीबी को लूप है उसको हटा देंगे। उसके बाद मीटर के जो इनपुट है वहाँ से कट लगा के फेस को टू वे के L1 टर्मिनल में टर्मिनेशन कर देंगे। ठीक है, फिर आइसोलेटर से जो वायर रिमूव किए हैं वहाँ से वो वाली वायर सीधे टू वे के L2 टर्मिनल में टर्मिनेशन कर देते हैं। अब जो हमारा MCB है, जो चारों पोल जो लूपिंग हुआ है, वहाँ से एक वायर लेके टू वे के कॉमन में टर्मिनेशन कर देते हैं। इस तरीके से भी बिजली की चोरी किया जाता है। एक टू वे का स्विच लगा के फेस को कंट्रोल करके बिजली की चोरी होती है। बिजली की चोरी जो है मीटर पर डिपेंड करता था, तो वो लोग क्या करते थे, यहाँ पर तो फेस को कंट्रोल करके बिजली की चोरी कर लिया करते थे। उसके बाद एक और जो मीटर आया उसमें न्यूट्रल अगर नहीं कनेक्ट होता था तो वो स्लो चलने लगता था, तो न्यूट्रल जो है बाईपास कर देते थे, न्यूट्रल को रोक देते थे और अर्थिंग करके न्यूट्रल अपना बना के बिजली की चोरी किया करते थे। किसी किसी घरों में आप देखे होंगे कि 2 मीटर लगा है, एक डिजिटल मीटर जो नया आ गया है उस तरीके का लगा है, और एक जो मीटर जो है वो पुराना ज़माना का लगा हुआ है जो स्लो बहुत ही चलता है। वहाँ पर भी बिजली की चोरी होती है। कैसे होती है उसकी वायरिंग भी सेम, मतलब कि जो मैं फर्स्ट वीडियो जो बनाया हूँ ना उस तरीके से किया करते हैं वो लोग। जैसे कि जहाँ पर मैं लाइन टू जो मीटर को कट करके दिया हूँ वहाँ क्या करेंगे वो लोग, दूसरे मीटर की सप्लाई ला के यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं और कंट्रोल करते हैं चेंज ओवर से। तो इस तरीके से भी होती है। चलिए उसको भी करके मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ 2 मीटर है, एक सपोज़ करिए कि दूसरा है और एक डिजिटल मीटर है और एक ओल्ड मीटर है। ठीक है सर, मान लीजिए, हालांकि यहाँ दिखने में से दोनों एक ही है, लेकिन मान के चलिए कि एक पुराना मीटर है जो स्लो चलता है और एक नया मीटर है जो डिजिटल मीटर है। ओके, यहाँ किस तरीके से चोरी करते हैं उसकी वायरिंग देखिए। यहाँ क्या करेंगे वो लोग, ये जो डिजिटल मीटर है इसके लोड को क्या करेंगे कि जो पुराना मीटर है उस पर डिपेंड कर देंगे, तो इसके वायरिंग करने के लिए वही चेंज ओवर लगा देते हैं वो लोग। चलिए चेंज ओवर लगा के और उसकी वायरिंग करके मैं दिखाता हूँ। जैसा कि मैं पहले बताया था
जो चेंज ओवर के लगा के जैसे चोरी करते हैं वो लोग, उसी तरीके की वायरिंग है यहाँ पर। बस L2 से मैं वहाँ पर उसी मीटर से दिया था, यहाँ से दूसरे मीटर से दे दिया हूँ, बस ये थोड़ी सी चेंजेस है। और इसमें क्या है कि अगर सेम लाइन है, यानी कि अगर R से ये भी कंट्रोल हो रहा है, वो भी मीटर R ही से कंट्रोल हो रहा है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको ऑन ऑफ करके कर सकते हैं। यानी कि इसको भी ऑन, चेंज ओवर को ऑन पोजीशन में हमेशा रखें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पहला वाला मीटर हमारा ओल्ड मीटर R से है और ये वाला जो मीटर है डिजिटल मीटर वो Y से है, तो यहाँ थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो पुराने वाले मीटर से अगर ये चल रहा हो या नहीं ये चालू करना हो सॉरी, तो उसको इस वाले मीटर को पहले बंद करना पड़ेगा, उसके बाद ये चेंज ओवर को चालू करना पड़ेगा, नहीं तो ब्लास्ट हो सकता है। तो इसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, लोग एक और तरीके से चोरी करते हैं, जैसे कि ये मेरा ओल्ड मीटर है, ऐसे ही ये डिजिटल मीटर का कुछ सर्किट को क्या करेंगे कि ओल्ड मीटर पर दे देंगे, परमानेंट ही वो ऑन रहे तो मुश्किल नहीं रहेगा। इसके वजह से क्या करते हैं कि एक सर्किट जो कोई भी MCB उसको खाली करके डायरेक्ट ओल्ड वाले मीटर से कर देते हैं जिस पर लोड ज़्यादा हो, तो उस तरीके से सेफ रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी चोरी होती है। इस चेंज ओवर को कहीं अलग से इंस्टॉल नहीं किया जाता, जैसे मैं डायग्राम दिखाया हूँ कि इस तरीके से होती है वायरिंग कैसे भी आप वहाँ तक वायर पहुँचा सकते हैं, और ये चेंज ओवर कहीं भी बैठा सकते हैं, जैसे कि ओल्ड मीटर बॉक्स में बैठा रहता है, या डिजिटल मीटर के में जहाँ MCB बॉक्स है वहाँ पर ही इंस्टॉल किया रहता है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी ये इंस्टॉल रहता है। ठीक है, मेरा अपना ओपिनियन है कि बिजली की चोरी ना करो, और ये वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं है कि मैं ये मशवरा दे रहा हूँ कि ऐसे बिजली की चोरी किया करें। ये मैं बताया हूँ जस्ट चोरी कैसे, इन्फॉर्मेशन दिया हूँ कि चोरी कैसे होती है। और हाँ, अगर बिजली का अगर सेव करना है तो आप लोग अपना जो भी इक्विपमेंट है उसको स्विच को ऑफ़ करके रखें और उसी समय चालू करें जब उसकी ज़रूरत हो। और एक तरीका और है, जब अपने घर का पावर फैक्टर सही करवा लें, जैसे कि कुछ पावर फैक्टर का सही रखने के लिए कुछ डिवाइस आ रही है मार्केट में मौजूद हैं, उसको अपने घरों में फ़िट कर लें। उससे अपना जो ये लीगल तरीका है, इससे बिजली बिल कम आएगा, कुछ परसेंट जो है वो आपके बिजली के बिल में कटौती हो जाएगी। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आपकी मर्ज़ी।